Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अगले साल 2026 में तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव ऐसे फंसने वाला है कि पूछिए ही मत। बरसों से चुनावी लड़ाई डीएमके और एआईएडीएमके के बीच होती रही। कभी करुणानिधि, कभी जयललिता की जीत होती रही है। जयललिता के जाने के बाद एक तरफा चुनाव डीएमके के पक्ष में जाने लगा। एआईएडीएमके की कमर टूट गई। एमके स्टालिन अब पराजय नेता बनकर तमिलनाडु में उतरे। स्टालिन का एक छत्र राज खत्म करने के लिए बीजेपी ने एआईएडीएमके से अलायंस किया। मुश्किल ये खड़ी हुई कि इतनी ताकतें डीएमके के खिलाफ मैदान में आ गई हैं कि एंटी डीएमके ताकतों में बिखरा पा रहा है। स्टालिन की कुर्सी सबको चाहिए, लेकिन कोई एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। एआईएडीएमके बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा थलापति विजय से है, जिन्होंने बिना किसी से अलायंस किए डेब्यू वाले चुनाव में डीएमके को हराने की कसम खाई है। बाकी छोटी पार्टियां भी एआईएडीएमके बीजेपी के साथ आने के बारे में दोबारा सोच रही हैं। बीजेपी पलानीस्वामी पर प्रेशर बना रही है कि एआईएडीएमके से टूटे नेताओं ओ पनीरसेल्वम, टीटीवी दिनाकरन और वीके शशिकला को वापस लाएं। सीनियर पार्टी नेता केएन सेंगोट्टियन ने पार्टी में अंदर एकजुटता की मुहिम भी चलाई, लेकिन ईपीएस इतने अड़े कि उन्होंने सेंगोट्टियन को भी पार्टी से बाहर कर दिया। पलानीस्वामी को लगता है कि पनीरसेल्वम, शशिकला की वापसी से पार्टी में उनके खिलाफ गुटबाजी बढ़ेगी। हो सकता है जनवरी तक एआईएडीएमके को एक और झटका लग जाए। डीएमडीके नेता प्रेमलता विजयकांत ने नोटिस दिया है कि 9 जनवरी में तय करेंगे कि अलायंस के बारे में क्या करना है। डीएमडीके हैं तो एआईएडीएमके के साथ, लेकिन सब ठीक नहीं चल रहा है। प्रेमलता पलानीस्वामी से इसीलिए नाराज है कि जुलाई में राज्यसभा में जो वैकेंसी बनी थी तब उन्हें नहीं भेजा गया। प्रेमलता का आरोप है कि पलानीस्वामी ने राज्यसभा भेजने का भरोसा दिया था, बाद में कहा कि 2026 में राज्यसभा चुनाव आने पर देखा जाएगा। तमिलनाडु में एनडीए तो बना, लेकिन एआईएडीएमके चीफ ईपीएस पलानीस्वामी सबसे बड़े नेता हैं। कुनबा बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो पलानीस्वामी पर है, लेकिन डीएमडीके चीफ प्रेमलता विजयकांत के रुख से साफ है कि एआईएडीएमके के साथ बने रहने का कोई खास इरादा है नहीं। 9 जनवरी को पार्टी की बैठक में प्रेमलता खुलासा करेंगी कि कैसे किसके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। प्रेमलता ने यह कहकर पारा बढ़ा दिया कि जिसके साथ डीएमडीके रहेगी, चुनाव में उसकी ही जीत होगी। सरकार अलायंस की ही बनेगी। भविष्यवाणी के बाद भी प्रेमलता के लिए आगे का रास्ता सीमित है। या तो डीएमके के साथ जाएं या विजय के साथ हो, या एक बार फिर एनडीए या टीटीवी के साथ अलायंस का असफल प्रयोग दोहराएं। तमिलनाडु में अभी भी कई नेता अलायंस की तलाश में हैं। ओ पनीरसेल्वम, शशिकला, टीटीवी दिनाकरन, सीमन अकेले पड़े हैं। ये संभव है कि ये सब मिलकर एक और अलायंस बनाएं, लेकिन डीएमके एआईएडीएमके के बीच विजय के आने के बाद ये कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं दिख रहा है। डीएमके को किसी की जरूरत नहीं। पलानीस्वामी बागियों से समझौते के मूड में नहीं है। ये सारी चीजें डीएमके और स्टालिन के लिए प्लस पॉइंट बन सकता है। प्रेमलता विजयकांत तमिल फिल्मों के बड़े एक्टर कैप्टन विजयकांत की पत्नी हैं। विजयकांत ने राजनीति में डेब्यू किया, लेकिन किस्मत इतनी खराब रही कि जब तक राजनीति की गाड़ी आगे बढ़ती, विजयकांत दुनिया से ही चल बसे। प्रेमलता कैप्टन विजयकांत की फिल्मी लेगेसी को तो आगे नहीं ले जा पाई, लेकिन उन्होंने कैप्टन की पार्टी बनाई। पार्टी डीएमडीके का चार्ज संभाल लिया। पूरी ताकत से चुनाव लड़ने में जुटी हुई हैं। असली नाम तो विजयकांत ही था। 1991 में आई फिल्म कैप्टन प्रभाकरण इतनी हिट हुई कि विजयकांत कैप्टन विजयकांत कहलाने लगे। करीब 4 दशक के करियर में 150 फिल्में करने के बाद विजयकांत ने बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई। उसी फैन फॉलोइंग की बदौलत उन्होंने साहस किया राजनीति में उतरने का। डीएमके या एआईएडीएमके में जाने की बजाय उन्होंने 2005 में डीएमडीके नाम की अलग पार्टी बनाई। 2006 के चुनाव में पहला चुनाव में पार्टी 234 में से 233 सीटों पर हारी। अकेले विजयकांत जीते, लेकिन पार्टी ने करीब 9% वोट हासिल कर दिए।
2009 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का प्रयोग एक बार फिर फेल हुआ। 2011 में अम्मा की लहर में डीएमडीके ने एक साथ 40 में से 29 सीटें जीतकर नगाड़ा बजा दिया। विजयकांत पहले तमिल एक्टर बने जो राजनीति में आकर विपक्ष के नेता बने। तब डीएमके तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। 2014 में बीजेपी के साथ एनडीए में जाना भारी पड़ा। विजयकांत की पूरी पार्टी जीरो पर निपट गई। 2016 के विधानसभा, 2019 के लोकसभा और 2021 के चुनावों में डीएमडीके का बुरा हाल होता रहा। हालांकि उन्होंने 2021 में डीएमके से अलायंस की कोशिश की, लेकिन स्टालिन ने भाव नहीं दिया। बड़े एक्टर होने के बाद भी विजयकांत राजनीति के मैदान में कोई करिश्मा करने में नाकाम रहे। चूंकि पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे, इसीलिए हर चुनाव में अंदाजा लगता रहा कि इस बार कुछ अच्छा होगा। 2023 में विजयकांत की मौत के बाद लगा कि पार्टी निपट जाएगी, लेकिन पत्नी प्रेमलता ने विजयकांत के राजनीतिक सपने को मरने नहीं दिया। प्रेमलता ने 2024 में बीजेपी के साथ अलायंस का प्रयोग फिर दोहराया, लेकिन ना डीएमडीके का खाता खुला ना बीजेपी का। यह संभव है बीजेपी एआईएडीएमके के साथ बार बार जाने की गलतियों के कारण ही प्रेमलता अब एआईएडीएमके से अलायंस में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।